हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे विराम चिन्ह के वर्गीकरण के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको विराम चिन्ह के बारे में बताया था कि वाक्य में लिखने, पढ़ने, रुकने या फिर समय भाव को प्रकट करने के लिए जो हम है विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दो तरह के भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो हम यहाँ जानते हैं प्रयोग की दृष्टि से वाक्य में विराम चिन्हों को दो भागों में बांटा गया है। मतलब हम वाक्य में इसका कैसे यूज करेंगे, इसके लिए दो भागों में इसे बांटा गया है। पहला है वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। विराम चिन्ह दो तरीके से बांटे गए हैं। तो जब हम इसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो पहला है कि वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। कुछ ऐसे विराम चिन्ह होते हैं जो वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब एंड ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले कुछ विराम चिन्ह ऐसे भी होते हैं जो वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद है कि भाग वन में हम ये जानेंगे कि वाक्य के अंत में कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। विराम चिन्ह जो होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में मेन विराम चिन्ह बताए थे। तो अब हम इनमें से जानेंगे कि ऐसे उसमें से कौन से ऐसे विराम चिन्ह हैं जो वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। पहला है पूर्ण विराम जिसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है प्रश्न सूचक, क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करते हैं। विस्मय आदि बोधक या विस्मय सूचक, मैंने आपको विस्मय सूचक लास्ट टाइम बताया होगा, और ये विस्मय बोधक भी इसे ही कहते हैं। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे वो विराम चिन्ह है जो वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब फॉर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके बारे में बताऊंगी।